सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालित पितृवतमासा नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रद्याय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। भाई बहनों, स्वाध्याय के कर्म में गुरुदेव के साहित्यों को स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव साहित्य में ही बसते हैं। गुरुदेव के साहित्य ही गुरुदेव है। यदि गुरुदेव को जानना हो तो गुरुदेव के साहित्य में ही गुरुदेव को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और गुरु सत्ता क्या कहना चाहता है। भाई बहनों, गुरुदेव ने रामायण से, वाल्मीकि रामायण से जो 24,000 श्लोकों में 1,000 श्लोक पे गायत्री मंत्र का एक शब्द की संपुट गुरुदेव ने रामायण में से उन श्लोकों को निकालकर गायत्री महाविज्ञान में शामिल किया गया। और गुरुदेव वाल्मीकि क्या कहना चाहते हैं, मैंने गायत्री रामायण के 5 श्लोकों पे मैंने पूर्व में प्रकाश डाला था। आज मैं 6ठे श्लोक पे गायत्री रामायण का 6ठा श्लोक के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। 6ठा श्लोक, 6ठा श्लोक जो राजा से संबंधित रहे। राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के समान और जन कल्याण के हितकारी है। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। राजा ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप चले, प्रजा का हितकारी हो। राजा सुव्यवस्थित रूप से राज्य को चलाए और हर मानव उनके पुत्र पुत्रियों के समान होता है। छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, निर्धन हो, हर व्यक्ति के ऊपर राजा की दृष्टि होना चाहिए। सुशासन, तभी राजा की श्रेष्ठता सिद्ध होगी। वही राजा जनता के दिलो दिमाग में भगवान तुल्य रहेगा। यदि राजा सत्य का पालन नहीं कर रहा हो, राजा धर्म का पालन नहीं कर रहा हो और प्रजा के हित का कार्य नहीं कर रहा हो, तो वह राजा अत्याचारी कहलाएगा, दुराचारी कहलाएगा,
और वह आस्तिकता को बढ़ावा देगा और समाज में कहीं विकृतियां पैदा करेगा। जब राजा अव्यवस्थित कार्य कर रहा तो प्रजा में भी इसका गलत संदेश जाएगा। ये राजा को और प्रजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये रामायण का छठा श्लोक हमें यह प्रेरणा देता कि हम भी, हमारे ऊपर भी एक दायित्व है। हम भी हमारे घर के प्रशासकी के रूप में हमारा भी दायित्व है। हम भी राजा के अनुरूप सत्य धर्म का पालन करें, ईश्वर के नियमों के अनुरूप चले और माता पिता का कर्तव्य निभाए और समाज राष्ट्र का हितकारी कार्य करें। तभी हमारा मानव जीवन की पूर्णता सफल होगी। ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि में हमारा सहभागिता बने, ये हमें गायत्री रामायण का छठो श्लोक ये संज्ञान देता है। सातवां श्लोक भगवान दरिद्रों में, गरीबों में, अपरिग्रह में उनका वास होता है। भरत को उसी समय जटाधारी राम कुटिया में दर्शन दिया। जटाधारी राम कुटिया में भरत को दर्शन दिया। यह सातवां श्लोक का तात्पर्य है कि राम जी ने भरत को एक कुटिया में, वो भी जटाधारी के रूप में, राजा अयोध्या में राजमहल में वैभवशाली धन संपदा में को भगवान की मात्र एक झलक दिखेगी, किंतु अपरिग्रह दरिद्रता में निर्मल स्वच्छ छवि दिखेगा। भगवान को ढूंढना हो तो व्यक्ति को गरीबी में, दरिद्रता में, महात्मा गांधी हमेशा गरीबों में भी भगवान का वास बताया करते थे। वो गरीबों में भी भगवान को ढूंढते रहते। भगवान को ढूंढने के लिए मन और मस्तिष्क, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ही भगवान को ढूंढा जा सकता है। यदि हमारा मन पवित्र, निर्मल, अंतःकरण की शुद्धता होने पे भी हमें ईश्वर की झांकी स्वच्छ छवि वाला, जिस प्रकार भरत को राम जी कुटिया में जटाधारी के रूप में दर्शन हुए, उसी प्रकार हमारा मन, मस्तिष्क, अंतःकरण पवित्र, निर्मल करने पर ही हमको दरिद्र नारायण के रूप में हम ईश्वर की झांकी की संभावना बनती। हमें ईश्वर की यदि झांकी देखना हो तो दरिद्र नारायण की सेवा करके, पतित, पीड़ित, असहाय लोगों की सेवा करना, तभी हमको ईश्वर की झांकी की संभावना बनती, ईश्वर का दर्शन होगा। ये हमारा
सातवां श्लोक के कहने का आशा ये कि भगवान महलों में, वैभव में, धन संपदा में तो भगवान का वास होता ही, पर मात्र एक झलक के रूप में। किंतु यदि भगवान को स्वच्छ छवि में देखना हो तो दरिद्र नारायण की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने पे ही भगवान की दर्शन की संभावना बढ़ती। आठवां श्लोक से हमें यह संज्ञान मिलती है। आठवां श्लोक कहता कि हे महामती, यदि आप अगस्त के दर्शन करना चाहते हो तो तुरंत जाओ। अर्थात इसका भावार्थ ये हुआ, अगस्त अर्थात कल्याणकारी। कल्याण, यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो तुरंत तत्काल अपने संकल्प लेके कार्य में जुट जाए। समय और घड़ी, वर्तमान का समय ही व्यक्ति का स्वर्ण समय है। आज की घड़ी, आज का समय व्यक्ति का निकल गया तो वह कल आने वाला नहीं। इसलिए व्यक्ति को प्रगति करना, आत्मदर्शन करना चाहते हो तो व्यक्ति को संकल्पित होके, संकल्प के साथ में, दृढ़ इच्छा के साथ में आज से ही कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि उसका आगे का लक्ष्य में सफलता मिलने की संभावना बनती। व्यक्ति यदि आज की घड़ी में कल पे, परसों के, तो वो व्यक्ति की सफलता संभव नहीं। व्यक्ति को यदि महान कार्य करना हो तो संकल्पित होकर करना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय, तत्परता, तन्मयता से लग जाना चाहिए। हमारा ईश्वर में आस्था हो, निष्ठा हो, तो हमें ईश्वर की दृढ़ इच्छा के साथ में उपासना करना चाहिए। हमको साधना करना चाहिए। साधना से ही हमारे मन मस्तिष्क की सफाई होती है। व्यक्ति को आत्मकल्याण, ईश्वर दर्शन जैसे महान कार्य के लिए हमको तुरंत समय को, उस घड़ी को, वर्तमान समय को देखते हुए उस कार्य में लग जाना चाहिए। यह हमारा आठवां श्लोक, गायत्री गीता का आठवां श्लोक कि समय की घड़ी को व्यक्ति समय घड़ी को पहचाने और कार्य में लग जाए। नौवां श्लोक का आशा यह है, राम जी भरत को, आपको अर्थात लक्ष्मण को स्वयं की सांसों को मर्ग रूपी छाया उसको विस्मित होती रहेगी। यदि मर्ग जीवित नहीं पकड़ा गया तो उसकी चमड़ी अति सुंदर होगी। मर्ग का विवरण राम जी ने इस श्लोक में बताने का प्रयत्न किया गया कि मर्ग जीवित ने नहीं पकड़ गया तो उसकी स्मृति एवं उनका चमड़ा अति सुंदर होगा। उनका कहने का आशा ये हुआ कि व्यक्ति को आनंद
पदार्थ की मात्रा में, जितनी मात्रा में व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सके उतनी मात्रा में व्यक्ति आनंदित होगा। आनंद हमारे सामर्थ्य के अनुसार पदार्थों की मात्रा में ग्रहण करते रहना चाहिए। जितनी मात्रा में व्यक्ति ग्रहण करेगा उतनी मात्रा में उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति यदि आनंद चाहते हो तो आनंद के लिए पदार्थों का ग्रहण करना आवश्यक है, और वो भी हमारी सामर्थ्यता के अनुसार ग्रहण करते रहना चाहिए, और जितनी मात्रा में कर सके करना चाहिए। यदि हम पूर्ण रूप में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है तो हम पूर्ण आनंद की प्राप्त करेंगे, और यदि हम जितना करने में समर्थ हैं उतना ही हम आनंद लेंगे। ये हमारा प्रतिभा से संबंधित है। व्यक्ति को जितनी प्रतिभा व्यक्ति बढ़ाएगा वो व्यक्ति में उतनी प्रकार का आनंद की अनुभूति महसूस होने लगी। शिल्पकार, बढ़ाई, संगीतकार, कर्मकांड, वक्ता या साधक जितना साधना करेगा उतना उसको लाभान्वित होने लगता। व्यक्ति अपने अपने को स्वयं को अनुभव करने लगता, अपने आभास होने लगता। व्यक्ति संगीत कला साहित्य में व्यक्ति अपनी रुचि बढ़ा लेगा तो अपनी कला में व्यक्ति को आनंद से आनंदित होता रहता है, और उस आनंद का अनंत आनंद में व्यक्ति मस्ती में आनंद की अनुभूति को महसूस करने पे व्यक्ति आनंदित होगा और दूसरों को भी आनंदित करने का प्रयास करता रहता है। यही है लोक कल्याण। लोक कल्याण व्यक्ति स्वयं लाभ ले और दूसरों को, औरों को लाभ लेने का प्रयास करता रहता है। ये जो 9वां श्लोक आनंद के पदार्थों की जितनी मात्रा में व्यक्ति ग्रहण करे उतनी करते रहना चाहिए। व्यक्ति इसी में उसकी कल्याण छिपा हुआ, आत्म कल्याण, लोक कल्याण की संभावना व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बढ़ाने से ही संभव है। गायत्री गीता का 10वां श्लोक कहता कि हे राघव, बलशाली सुग्रीव के पास तत्काल जाओ और उनसे अपनी मित्रता बढ़ाओ। उनके पास जाओ और उनसे मित्रता बढ़ाओ। बलशालियों के बल, जिसके पास शारीरिक बल हो तो उससे मित्रता बढ़ानी चाहिए। जिनकी मानसिक बल, तो मानसिकता बल वाले से मित्रता बढ़ानी चाहिए। जिसकी आत्मिक बल है तो आत्मिक बल से। बलों को बढ़ाने पे उनके बलों की ताकत बढ़ती, एक संगठन शक्ति बढ़ती। भगवान राम को भी जब आवश्यकता पड़ी तो निर्देश मिला कि आप सुग्रीव से के पास जाओ और उनसे मित्रता करो, एक संगठन बनाओ। तो भगवान राम ने भी अपने बलों को बढ़ाने के लिए संगठन तैयार करा। संगठन शक्ति ही व्यक्ति को एक लोक कल्याण, एक दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन के लिए संगठन की जरूरत पड़ती। राम जी ने संगठन, मित्रता करी बलवान सुग्रीव से, और बलवान सुग्रीव से मित्रता होने पे स्वतः ही हनुमान जी, नल, नील, अंगद आदि सम्मिलित होते रहे। ये 10वां श्लोक कहता कि बलों को बढ़ाओ, बलों को बढ़ाना चाहिए।
देवी शक्तियों से बलों को प्राप्त करना चाहिए। ये 10वां श्लोक है। आत्मिक प्रगति के लिए, शारीरिक निरुगणता के लिए, व्यक्ति को रुग्णता हटाने के लिए भी बलों की जरूरत पड़ती है। देवी शक्तियों, देवी बलों को भी धारण, देवी कार्य करने के लिए, देवी प्रयोजन के लिए, देवी गुणों को, देवी शक्तियों को धारण करना चाहिए। यह हम 10वां श्लोक कहते हैं। तो 11वां श्लोक कहता कि देश काल परिस्थितियों के अनुरूप दुख लाभ आदि होती रहती। हे राघव, हे राम, आप इनको सहन करो और सुग्रीव के अधीन रहो। सुग्रीव के अधीन रहो। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति की मन की कल्पनाओं, विचारणाओं और संभावनाओं के अनुरूप कार्य हो जाए, ये संभव नहीं है। व्यक्ति का प्रारब्ध कहो या व्यक्ति का कर्म कहो कि जो लाभ हानि हो रही उसको सहन करो, और सहन करते हुए व्यक्ति को दृढ़ रहो और कठिनाइयों से लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। व्यक्ति यदि कठिनाइयों से घिरा तो संघर्ष, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत उत्पन्न करो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। इसमें निराशा और हताशा व्यक्ति को निरोगता, उसको कंगाल कर देगी और व्यक्ति के आगे बढ़ने से रोकेगा। तो भगवान के ऊपर भी संकट आया था। भगवान राम ने भी संकट का निवारण यही उपाय सोचा कि जो प्रारब्ध आया उसको सहन करो, और प्रारब्ध सहन करने पे भी वे दृढ़ अटल रहे और सुग्रीव के सहयोग से, नल नील के सहयोग से, वानर सेना के सहयोग से, असुर साम्राज्य से, असुरता से, राक्षस प्रवृत्ति से लड़ने में उसका समर्थ हो। ये हमें हमारी जो शरीर, हमारे अंतकरण में छिपी हुई दुष्प्रवृत्तियां, असुर प्रवृत्तियों के विनाश के लिए हमको हमारा बलों को बढ़ाना पड़ेगी, और धैर्यता के साथ में उन प्रवृत्तियों को, उन प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए हमें हमारा संकल्प बल, साहस बल और धैर्य बल आदि के बल पे ही हम उन प्रवृत्तियों को हटाने में, उनको पछाड़ने में हम सशक्त हो सकते। ये मैंने गायत्री रामायण के 11 श्लोक तक की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। ओम शांति शांति।